गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको इतिहास की जानकारी दे दूँ, इतिहास पढ़ा दूँ। प्राचीन भारत में एक 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं और बहुत दिक्कत होती है उससे प्रश्न क्या आते हैं। 16 महाजनपद में बेटा सिर्फ 2 ही प्रश्न आएंगे, आप लिखा लीजिए। सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछता है। पीसीएस प्री में और लोअर में भी अधिकतर 2 ही प्रश्न पूछता है कि भाई जो 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में, उनका वर्तमान का क्षेत्र कहाँ है, या तो उनकी राजधानी पूछ देता है, लेकिन क्षेत्र ज़्यादा और राजधानी ही ज़्यादा पूछता है। और क्षेत्र और राजधानी समझने के लिए आपको अगर मैप से समझा दिया जाए, चीज़ों को मैप से समझा दिया जाए, तो चीज़ें आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये आपके सामने पूरा मैंने मैप बनाया हुआ है। इस मैप पे मैंने आपको पूरा बनाया कि 16 महाजनपद की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हुआ चला जाऊँगा। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि भाई ये 16 महाजनपदों की हमको जानकारी कहाँ से मिली, कैसे हमको ये जानकारी मिली। तो इसका आंसर निकल के आता है कि भाई 2 ग्रंथ हैं, एक बौद्धों का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, और एक आपका जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है बेटा, उसको कहते हैं अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। ठीक है, कभी प्रश्न आ जाए कि बताइए भाई किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिली, तो आप कहेंगे अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से कई प्रश्न आ जाए कि किससे जानकारी मिली है, तो भगवती सूत्र से। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले कभी प्रश्न आ जाए कि भाई ये 16 महाजनपद की जानकारी हमको कहाँ से मिली है बेटा, तो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र। तो प्रश्न उठेगा कि भाई 16 महाजनपदों का उदय कैसे हो गया, इतने बड़े बड़े ये महानगर क्यों बन गए। तो इन 16 महाजनपदों को हम द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे की मूल वजह थी कि यहाँ पर जो इनको लोहा मिला, लोहे का जो क्षेत्र मिला पूरा का पूरा, लोहे से इन्होंने हथियार बनाए। लोहे द्वारा बनाए हुए हथियार बहुत अत्यंत मजबूत होते थे, जिससे इन्होंने जंगलों को साफ करके बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने और डेवलप कर ली। इस कारण से हम इसको द्वितीय नगरीय क्रांति की भी संज्ञा दे सकते हैं। तो चलिए अपने मुद्दे पर चलते हैं। कई प्रश्न आ जाए कि बौद्ध ग्रंथ का कौन सा निकाय, तो आप कहेंगे बेटा अगुंतर निकाय। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से हमें इन्हें 16 महाजनपदों की जानकारी क्या है, मिलती है। नोट हो गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर समझते हैं चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं, उनको हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि भाई पूरे 16 महाजनपद में पूरब में, भारत के पूरब में कौन सा स्थित था, तो आप कहेंगे अंग महाजनपद। कौन था स्थित? अंग महाजनपद। और अंग महाजनपद का संबंध भाई पूछेगा कि अंग महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में। तो मैं यहाँ पर कुछ नोट ऐसे किए दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बिहार लिखे दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? बिहार। और बिहार के अंतर्गत 3 महाजनपद आते हैं। एक आएगा आपका अंग महाजनपद बिहार में है, दूसरा आपका मगध आएगा, और तीसरा आपका वज्जी आएगा। क्या आएगा? वज्जी। ठीक, मैं लोकेशन बोर्ड के माध्यम से आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा। बेटा आपने सुना होगा एक भागलपुर जिला है बिहार में, आप पश्चिम बंगाल और बिहार के किनारे पर ही है। तो भागलपुर बिहार के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में एक आपका जिला पड़ता है बिहार का, वह है भागलपुर। जहाँ पर कौन सा महाजनपद स्थित था, याद रखिए बेटा, कौन सा? अंग महाजनपद। याद रखना कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद। दूसरा मगध। मगध का भी प्रश्न आ जाए तो बिहार की राजधानी क्या है वर्तमान में? पटना। और पहले के समय का पाटलिपुत्र। तो मगध भी आपका गंगा नदी के किनारे और वर्तमान क्षेत्र बिहार की राजधानी पटना। वज्ज महाजनपद आ जाए तो आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा कभी भी कि गांधी जी जब चंपारण जाते हैं तो मुजफ्फरपुर में ही उनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की क्या होती है, मुलाकात होती है। तो जो मुजफ्फरपुर है वो पटना के ऊपर, पटना के जस्ट ऊपर दाएं साइड स्थित, पटना के ऊपर जस्ट दाएं साइड स्थित है। तो इसका नाम है मुजफ्फरपुर। तो कभी प्रश्न आ जाए बेटा कि भाई वज्ज कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में बिहार के कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। तो नोट हो गया होगा, बिहार में 3 महाजनपद हैं, अंग, मगध और वज्जी। अंग भागलपुर, मगध पटना, वज्जी मुजफ्फरपुर। लोकेशन मैंने आपको बता दी। और अधिकतर ये सब गंगा नदी के किनारे के यहाँ स्थित है, क्योंकि यहाँ पर लोहे के प्रचुर भंडार भी थे। छोटा नागपुर का पठार पूरा का पूरा स्थित था, तो लोहे के भंडार पाने की वजह से मगध सबसे ताकतवर बनता है। आगे जाकर के 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर आपका क्या बनता है? मगध बनता है। और दूसरा क्योंकि नदी के किनारे भी स्थित था, नदी के किनारे स्थित होने की वजह से गंगा है, ऊपर से अगर देखा तो नीचे से सोन आती है, ऊपर से गंडक आती है, तो तीनों नदियों से घिरा हुआ भी था। इस कारण से एक पूरा सुरक्षा की दीवार भी क्या हो जाती है, निर्मित है नदियों के माध्यम से। ठीक है, इसलिए मगध आगे सबसे शक्तिशाली राज्य क्या है, बनता है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, चलते हैं यूपी की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूपी में कौन कौन से महाजनपद आते हैं, मैंने यूपी लिख दिया। यूपी में अगर हम बात करें तो क्योंकि अब हम बिहार से चल रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की ओर चल रहे हैं, तो आपको दिमाग में आएगा कि अगर आप बिहार से उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं तो आपको वहाँ पर एक जिला मिलता है देवरिया। कौन सा जिला मिलता है? देवरिया। तो आगे आपका जो महाजनपद है मल्ल,
वो किस जिले में है? देवरिया। किस जिले में बच्चा? देवरिया। ठीक है, फिर देवरिया से जब आगे आप चलेंगे, एक पिक्चर बनाइए ना, आप भारत के रहने वाले हैं, सब चीज़ पता है, आप ट्रेन से अगर यात्रा कर रहे हैं, वो बिहार से आप उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं, तो सबसे पहले आपको देवरिया मिलेगा। और देवरिया में कौन सा महाजनपद मिलेगा? मल्ल। मल्ल की एक खास बात और है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से जुड़ी हुई है। तो महात्मा बुद्ध और यहाँ पर महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। तो इन दोनों की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका कभी कभी नाम स्थान आ जाता है, तो आपने याद रखिएगा कुशीनगर या कुशीनारा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो है पावापुरी। तो याद कर लिए बच्चा, मल्ल महाजनपद इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर दो प्रसिद्ध व्यक्ति, दो महापुरुषों की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध, जिनको देवता की संज्ञा दी गई है, आगे चल करके लोग देवता के तुल मानते हैं अब। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर या कुशीनारा में, और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है पावापुरी में। कभी आ जाए कि दोनों के दोनों स्थान किस महाजनपद में है? मल्ल, देवरिया। ठीक, याद हो गया होगा, बहुत अच्छा। आगे जब चलते हैं तो आप चलिए देखिए, मल्ल देवरिया आ गया, ठीक है। और आगे चलेंगे तो बिहार से जब यूपी की ओर आएंगे तो देवरिया को जैसे ही आप पार करेंगे तो आपको बनारस मिलेगा। क्या मिलेगा? बनारस। तो उसमें अगला महाजनपद जो स्थित है वो है आपका काशी। कौन सा है स्थित है? काशी। और इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। याद कर लीजिए बच्चा। याद करने का तरीका, क्षेत्र यूपी में आपको सबसे पहले मिला मल्ल मतलब वर्तमान का देवरिया। देवरिया से जब आगे की ओर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? काशी, बनारस। फिर और आगे आप चलेंगे तो आपको मिलेगा वत्स महाजनपद। कौन सा मिलेगा? वत्स महाजनपद। ठीक है, चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। अगला यूपी का जो महाजनपद आएगा वो कौन सा है बेटा? वत्स महाजनपद। कौन सा आएगा? वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद वर्तमान के किस में बेटा? प्रयागराज में। किस में स्थित है? प्रयागराज। दिमाग में दौड़ाइए, पिक्चर दौड़ाइए कि भाई वत्स महाजनपद कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा, अंग महाजनपद कहाँ पर है? आप कहेंगे सर जी भागलपुर। दूसरा, मगध वर्तमान के पटना। सर, वज्जी पटना के ऊपर जस्ट मुजफ्फरपुर। फिर इसके बाद मल्ल बिहार को क्रॉस करेंगे, यूपी आएंगे तो देवरिया। और आगे बढ़ेंगे तो काशी, बनारस। और आगे बढ़ेंगे तो वत्स का मतलब वर्तमान का प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश में अभी आपको मल्ल मिला, काशी मिला, वत्स मिला। फिर आगे अगर आपने सुना होगा, पांचाल सुना होगा। एक महाजनपद आपका कौन सा मिलेगा? पांचाल। यूपी में ही है पांचाल। और आपने सुना होगा एक फेमस बरेली काफ़ी अच्छी जगह है, और जो मेरठ है काफ़ी डेवलप इलाका है, और बरेली की बर्फी मूवी भी आपने देखी होगी, है ना। तो इस तरह से चीज़ें याद रखना होता है कि भाई पांचाल मतलब कहाँ पर? बरेली और मेरठ का क्षेत्र, यूपी का बरेली और मेरठ के क्षेत्र में आपको पांचाल मिलता है। याद कर लीजिए यहाँ पर बरेली व मेरठ। ठीक है, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ अगला क्षेत्र आपको कहाँ मिलता है। अगला है आपका सूरसेन। कौन सा इलाका है आपका? सूरसेन। तो तुरंत याद कर लीजिए सूरसेन मतलब सूरदास से याद कर लीजिए। सूरदास का संबंध भगवान कृष्ण से है। भगवान कृष्ण कहाँ रहे हैं? मथुरा ब्रज में रहे हैं। तो पूरा का पूरा सूरसेन ब्रज क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? ब्रज क्षेत्र। और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। याद कर लीजिए, सूरसेन वर्तमान का ब्रज क्षेत्र और राजधानी क्या है बेटा? मथुरा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर से दिमाग दौड़ाइए, मैं फिर से आपको पहले चीज़ें कंठस्थ करा दूंगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर दिमाग में आए तो सबसे पहले पूरब साइड में यूपी के मल्ल है। ठीक है, मल्ल से जब आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा काशी। काशी से और आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा वत्स के बाद अगर आपको कहेंगे तो पांचाल मिलेगा। फिर आपको मथुरा के किनारे, मथुरा नदी के किनारे आपको क्या मिलेगा? सूरसेन मिलेगा। और यहीं पर ही ऊपर की ओर अगर कहा जाए, ऊपर की ओर कहा जाए, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और कुछ अलग बगल के राज्यों को भी स्पर्श करते हैं। जो कुरु है, आपने कुरुक्षेत्र सुना होगा। क्या सुना होगा? कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, मतलब आपने दिल्ली का इलाका। किसका इलाका? दिल्ली का इलाका। और कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या है बेटा? इंद्रप्रस्थ। तो अगला अगर कोई प्रश्न आ जाए कि भाई कुरु महाजनपद कहाँ पर है? कौन सा महाजनपद बेटा? कुरु महाजनपद कहाँ है? तो आप उसका आंसर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बताइए, जल्दी बताइए। वर्तमान का क्षेत्र दिल्ली। कौन सा क्षेत्र? दिल्ली। कौन सा क्षेत्र बेटा? दिल्ली। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। क्या थी राजधानी? इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी थी आपकी? इंद्रप्रस्थ। बहुत अच्छा, समझिए। कुरु मतलब वर्तमान का दिल्ली क्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली का इलाका, और राजधानी क्या है आपका? इंद्रप्रस्थ। और बुंदेलखंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बांदा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, एक पिछड़े इलाके से बिलोंग करता हूँ, उस इलाके पर बुंदेलखंड कहते हैं इसको। बांदा के अंतर्गत जो आता है, बांदा, हमीरपुर, महोबा, इसके आसपास के जो जिले हैं, यूपी और एमपी के जिले मिलकर के बुंदेलखंड, उसमें एक महाजनपद मिलेगा चेदी। कौन सा महाजनपद मिलेगा? चेदी। चेदी का संबंध वर्तमान में कहाँ से बच्चा? बुंदेलखंड से है।
ठीक है। बुंदेलों की हमने सुनी कहानी थी, है ना। आल्हा उदल फेमस है, महारानी लक्ष्मीबाई फेमस हैं। और बुंदेलखंड में अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड में आपका कालिंजर प्रसिद्ध है, और सब ज़्यादा बुंदेलखंड में यूआरडी प्रसिद्ध है, जो लगातार रिजल्ट पे रिजल्ट क्या लगाती हुई चली जा रही है। अभी हमारे 2 विद्यार्थियों ने लोअर पीसीएस में सप्लाई इंस्पेक्टर में अभी पद मिला है, उसको मेरठ ही ज्वाइनिंग मिली है बच्ची को हमारे। मेरठ में दिमाग लगाइए, मेरठ मैंने अभी तुरंत बताया था कहाँ पर, मेरठ कहाँ पर है, दिल्ली और जो आपका इलाका है किसका, बरेली और मेरठ का इलाका है, कौन सा, पांचाल। यहाँ पर अभी हमारी बच्ची यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर बन के जा रही है। अभी हमारा एक बच्चा ईओ अधिशासी अधिकारी बना हुआ, लोअर पीसीएस 2018 ज्वाइनिंग हो गई, लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है। तो बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध जगह और बनती जा रही है यूआरडी एकेडमी। और चिंता मत करिए, अगर कोशिश रही ऑनलाइन में भी आकर तो आपको इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि आपका नाम उसमें भी आएगा। जैसे हमारे कोचिंग में ऑफलाइन में आकर लड़के खूब सारे हर एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, ऐसे आप भी ऑनलाइन पढ़ करके हमारी संस्था से जुड़ करके आप हर एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। याद करिए, चेदी मतलब बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें और समेटते हैं बच्चा, यहाँ पर और चीज़ों को समेटते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे आता है कि भाई ये तो हो गए सब नदी के किनारे किनारे के इलाके हो गए। अब यहाँ पर नर्मदा नदी मैंने बनाई है और गोदावरी बनाई है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, तो अवंती आपने सुना होगा, तो अवंती जो है मध्य प्रदेश के इलाके में स्थित थी। और किस नदी के किनारे, लिखा हुआ है नर्मदा नदी। देखिए बच्चा, कभी आ जाए कि मध्य प्रदेश में किस महाजनपद का राज था, वह अवंती, नर्मदा नदी के किनारे। और एक प्रश्न और आता है, 16 महाजनपद में दक्षिण में क्या स्थित है, दक्षिण में कौन सा महाजनपद स्थित है, ये नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत इसको गंगा भी कहते हैं, उसका नाम है अस्मा। यहाँ पर शायद मुझे बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दक्षिण भारत की गंगा, जिसको वयोवृद्ध नदी भी कहते हैं, और उसका नाम है गोदावरी। और गोदावरी के किनारे एक 16 महाजनपदों में एक सबसे ताकतवर जनपद दक्षिण भारत में स्थित था, उसका नाम था अस्मक। अब राजस्थान कैसे छूटा रह जा सकता है। राजस्थान में आपने सुना होगा जयपुर गुलाबी नगर कहलाता है। जयपुर में स्थित था मत्स्य, याद रख लीजिए। राजस्थान की गुलाबी नगरी कहलाती है, जो भारत का गुलाबी नगर कहलाता है जयपुर, उसमें कौन सा महाजनपद स्थित है, मत्स्य महाजनपद है। और वर्तमान का जो पाकिस्तान का इलाका है, उसमें 2 महाजनपद स्थित थे, एक था कंबोज और एक था गंधार। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, पाकिस्तान में भी क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही तो हिस्सा है, हाँ हमारा हिस्सा। अब है हम लोग भारत और पाकिस्तान में 2 अलग अलग देश बन गए, लेकिन एक समय तो हमारा ही पार्ट था। तो उस पाकिस्तान में 2 महाजनपद थे, एक का नाम है कंबोज और दूसरे का नाम है गंधार। याद आ रहा है बच्चा। और गंधार तक्षशिला, गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, याद करिए। तक्षशिला जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई, तक्षशिला एक समय विद्या का क्या बन गया था, केंद्र बन गया था। और 16 महाजनपद इसलिए भी आगे बढ़े क्योंकि इन्होंने सब व्यापार और उद्योग पर ध्यान दिया था। और आपको पता है, जो भी देश चाहे जिस काल में हो, चाहे आज का युग हो चाहे पहले का युग हो, जिसने भी व्यापार और उद्योग पर ध्यान दिया है उसने तरक्की बहुत ज़्यादा की। वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति आय क्या है, बहुत अच्छी। वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, अच्छी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपसे पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो जिस तरह ऑफलाइन में हम सिलेक्शन देते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन में भी आपको हम छोटा पढ़ा करके, बहुत अच्छे से समझा करके, मैपों के माध्यम से। संसाधन की कमी है, लेकिन ठीक है, संसाधन की कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो दिमाग में फिर से बैठा लीजिए जल्दी से कि भाई कैसे सारे के सारे 16 महाजनपद कहाँ स्थित हैं, नदियों के किनारे स्थित हैं। सोचिए, मेरी बात को सुनिए, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले पूरब में अगर आ जाए तो अंग महाजनपद, दक्षिण में आ जाए तो आपका अस्मक, ठीक है। फिर अंग के आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मगध मिलेगा। अंग का संबंध किससे है, याद करिए, सर ने बताया था किससे है, अंग का संबंध किससे है, क्योंकि सर भागलपुर बताया था, बिहार भागलपुर। मगध का संबंध किससे, बिहार की राजधानी पटना से है। वज्र का संबंध कहाँ से है, सर गांधी जी मिले थे राजेंद्र प्रसाद से, आपने बताया था, मुजफ्फरपुर से है। इसके बाद मल गणराज, जहां पर हमारे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, मल गणराज उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला। मल मतलब कहां पर मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध की, याद करिए, तुरंत बताइए। अरे सर आपने बताया तो था, हाँ तुरंत याद आ गया, तुरंत क्लिक करिए। किसी का जवाब आया कमेंट में लिख करके दीजिए। अभी हमने बताया था कुशीनगर और कुशीनारा। फिर आप जैन धर्म महावीर स्वामी, तुरंत क्लिक करके कमेंट बताइए कहाँ है उसका जवाब। आप कहेंगे सर पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे देवरी से आगे आप बढ़ोगे तो काशी बनारस ये महाजनपद है। और प्रयागराज, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, उस प्रयागराज में कौन सा महाजनपद था, वत्स। और बरेली और मेरठ है ना, बरेली की बर्फी फेमस है, मेरठ का इलाका लकड़ी उद्योग के लिए मेरठ फेमस है, तो वहां पर आपका था पंचाल। और
सूरसेन ब्रज का, जहाँ पर भगवान कृष्ण की रासलीलाएं फेमस हैं, भगवान कृष्ण जाने जाते हैं अपनी रासलीलाओं के लिए, वो इलाका है आपका सूरसेन, ब्रज मंडल का पूरा क्षेत्र। उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। और बुंदेलखंड जहाँ से आपके सर है, जहाँ से सर एक क्रांति का उदय कर रहे हैं पिछड़े इलाके से, बुंदेलखंड, वहाँ पर चेदी महाजनपद स्थित था, अपने समय का सबसे ताकतवर महाजनपद था ये भी। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को कौन नहीं जानता है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, दिल्ली का इलाका है जहां पर महाजनपद है आपका कुरु। कभी प्रश्न आ जाए, नर्मदा नदी के किनारे कौन है? अवंती। गोदावरी नदी के किनारे अस्मक। जयपुर, गुलाबी नगर राजस्थान का, मत्स्य। और वर्तमान में पाकिस्तान में आपके कंबोज और गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला, जो उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र थी। और 16 महाजनपद अगर आ जाए, सब ज्यादा ध्यान देते थे व्यापार और वाणिज्य में। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा, यकीन मानिए रोज कुछ लेक्चर में अपलोड करूंगा और ऐसे ही हर विषयों पर अच्छी अच्छी जानकारी आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत।